आशीर्वाद का रातों रात स्थानांतरण। निर्गमन अध्याय 3 वचन 21 और 22। When you go, you will not leave empty-handed. एक बहुत बड़ा आशीषित वचन यहाँ पर है, हमको मिलता है बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब का 3 अध्याय और उसके हम 21 और 22 वचन में इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। मैं मिस्रियों से अपनी प्रजा पर अनुग्रह कराऊंगा। और मिस्री असल में क्या कर रहे थे? इजरायलियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे। अब परमेश्वर उनको वहां से निकालने की योजना को बना चुका है और परमेश्वर कहते हैं कि मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। हालेलुया। तुम जब निकलोगे मिस्र से बाहर, तुम्हारे हाथ खाली नहीं होंगे। अब इस वचन में हम देखें कि परमेश्वर कौन सी प्रतिज्ञा और किस बात की प्रतिज्ञा यहाँ पर बोल रहे हैं। और खुदावंद आगे हिदायत देते हुए कहते हैं, तुम अपनी जो है तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन और अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटे और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार से तुम मिस्रियों को लूट लोगे। अभी मैं इस लूटने की शब्द पर मैंने बहुत विचार किया और सोचा शायद इस शब्द को अगर अपन नहीं बोलेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तुम सोने चांदी के गहने लेना। तुम्हारी हर एक स्त्रियों को उन स्त्रियों से कहना, वो सोने चांदी के आभूषण को मांगेंगे, वस्त्रों को मांगेंगे, अपने बेटे बेटियों को पहनाना और वो तुमको देंगे। क्यों? कैसे देंगे? क्योंकि वहां प्रभु ने क्या कहा था कि मैं तुम पर अनुग्रह करवाऊंगा और उनके मनों को मैं उदार कर दूंगा। जो कभी नहीं देता है ना, वो भी आपको देगा। हालेलुया। जो कभी नहीं देता है वो भी आपको देगा। खुदा की सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए, खुदा की मर्जी में हम होना चाहिए। यहाँ वो बोल रहे हैं कि तुम मांग करके लेना। अब इस वचन में आप समझ के चलिए कि खुदावंद जो अलग अलग तरीकों से काम करता है ना। इजरायलियों को परमेश्वर ने आकाश से मन्ना खिलाया, लाल समुद्र को पार किया, यरदन के जल को रोका और इस प्रकार से आप देखते चट्टान में से पानी निकाला। वो परमेश्वर मिस्रियों के आभूषण इनको क्यों दिलवाना चाहता है? चलिए बात करेंगे आज के विषय में। आपको निश्चित ही बड़ी आशीष मिलने वाली है और मैं बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। कैसा परमेश्वर है? और परमेश्वर क्या कहते? बदला लेना मेरा काम है। अगर आप बैठे हुए ना अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए, अगर आप सोचते हो कि इसका कभी भला नहीं होगा और मैं अपनी आंख से देखूंगा कि जब बड़ी तकलीफ में होगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, है ना। आत्मा को नहीं कहना चाहिए, मेरे जान को शांति मिलेगी, मेरे दिल को शांति। आत्मा तो अलग बात है, मरने के बाद आत्मा का रोल आता है। तो मुझे शांति मिलेगी जब मैं अपनी आंखों से इसका अंत देखूंगा या कष्ट में इसको देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पर ये इजरायलियों से ये क्या करवाते थे? जबरन मजदूरी करवाते थे। इनको मारा पीटा जाता था, पैसे नहीं दिए जाते थे। और जब मूसा आकर इनकी अगुवाई करने लगा कि यहोवा परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे, तब फिरौन ने क्या किया? इनकी मेहनत और बढ़ा दी। इजरायली ईंटों को बनाते थे और मिस्री उनके लिए मिट्टी और पुआल ला करके देते। वो घास का जो होता है उसको पुआल कहते हैं, वो ला करके देते तो उससे ईंटें बनती थी। अब यहां पर जब मूसा ने आकर पैरवी करना शुरू करी, तब फिरौन ने कहा इनकी मजदूरी को और बढ़ाओ। अब इनको ये खुद जाएंगे, पुआल भी लाएंगे और ये मिट्टी भी खुद लाएंगे। जबरन मजदूरी कराते थे। सी गॉड इज वॉचिंग। परमेश्वर देख रहा है आपके साथ जो कुछ भी घट रही है ना बातें, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। खुदावंद जीवन की पुस्तक में भी लिखते हैं हर एक हमारी कामों को, लेकिन एवरीथिंग यहाँ पर जो चल रहा है ना, आपको लगता है वीडियो टेक्नोलॉजी आपके पास ही, खुदा के पास तो पहले से ही है। खुदावंद कहता है मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। आपने नहीं रखा होगा, वो रखता है। वो आपकी कदर करता है, वो आपका ख्याल करता है। जबरन मजदूरी कराई जाती थी और इजराइलिट जो थे वो ऐसे बंधुआ मजदूर थे जो शहर की इमारतों को बना रहे थे,
और मासिव यानी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के वर्क को करते थे और इस प्रकार से उनको बड़ी दयनीय अवस्था में रखा जाता था। अगर आप कोई वीडियो अगर देखोगे ना तो बताया जाता है कि उनसे वो रथों के चक्के पलटते नहीं थी, तो वो बल्लियों को डाल डाल के उसको हटाने का काम करते थे और वो जो जोर नहीं लगाता तो इजराइली लोग और सैनिक उनको पीटा करते थे कोड़ों से। कई गिर जाते थे, दब जाते थे, उनको निकालने नहीं दिया जाता था। काम नहीं रुकना चाहिए, वो मर जाए तो मर जाए। प्रभु के बच्चों, बेगारी में उन लोगों को बहुत सताया गया, उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया। एंड दे एंड्योर्ड क्रूअल ट्रीटमेंट फ्रॉम द इजिप्शियन टास्क मास्टर्स, जो उनसे काम करवाते थे बहुत क्रूअल ट्रीटमेंट करते थे और उनको फिजिकल लिमिट के बाहर उनको शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया जाता था, पनिश किया जाता था। और आगे की बात अगर मैं बताऊं आपको, उनके लिए क्रूर फरमान जारी किए जाते थे। जैसे मैंने बताया कि अब पुआल भी आप ही लाओगे, ऐसे दुष्टता से भरे हुए, क्रूरता से भरे हुए आदेश पारित किए जाते थे। बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोग मर गए। और फारो ने क्या किया, एक ऐसे ऑर्डर को दिया उसी पीरियड में कि वो नए जो जन्मे बच्चे हैं हर एक 4 साल के नीचे के वो भी मार दिए जाए। और इस प्रकार की बड़ी बर्बरता, बड़ी क्रूरता के साथ उनसे व्यवहार होता था। मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाई गॉड सेड कि तुम उनको लूटोगे, मैं आपको समझाना चाहता हूं। और यहां पर लिखा है कि उनको बड़े क्रूर आदेश दिए जाते थे। उसके बाद में उनके परिवार बिखर गए थे। ये सबसे दुखद बात है, क्योंकि खुदावंद ने अदन की वाटिका में कहा था कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। सो वी सी द आइडिया ऑफ फैमिली इन द फर्स्ट विद द फर्स्ट मैन एडम। पहले परिवार की कल्पना को हम देखते परमेश्वर की, वो परिवार जो खुदा की कल्पना में है, वो इजिप्त में आकर इस्राएलियों के परिवार जो बिखर गए हैं, मिस्रियों ने उनको इस तरीके से तोड़ दिया, बिखेर दिया है। बहुत सारे परिवार, द फैमिलीज वेर सेपरेटेड, अलगाव हो गए, क्योंकि काम इतना होता था, इतनी बेगारी होती थी और उनके लिए जो है भावनात्मक सफरिंग भी वहां पर होने लगी, भावनात्मक रीति से भी वो दुखी होने लगे। और इस प्रकार से उनकी अपनी कम्युनिटी जो इजराइल कम्युनिटी थी वो कमजोर पड़ने लगी। आगे की एक और बात बताऊंगा, they were living under oppressive rules, so they are always under constant fear। हमेशा निरंतर भय में रहते थे, डर में रहते थे। कौन सा आदेश निकलेगा, कितना मारा जाएगा, कल के घाव ठीक नहीं हुए, शायद आज उसी घाव पर और मारा जाएगा, ये डर रहता था। अब उनकी पहचान भी खो गई है। हालेलुया, अब उनकी पहचान भी खो गई है। प्रभु के बच्चों, हमारी सारी लड़ाई, या हम से कहें कि 50% तो हम केवल अपनी पहचान बना के रखने के लिए लड़ते हैं। 50% तो हमारी कोशिश होती है, मुझे नहीं बुलाया, स्टेज पर नहीं बिठाया। बड़े बड़े पास्टरों में भी झगड़े होते हैं, बिशप में भी ये बात होती है, मैं उससे सीनियर हूं, मैं उससे सीनियर हूं। ये अपनी पहचान की लड़ाई होती थी। सो इजरायलियों के साथ क्या हुआ, दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खो दी। क्या रह गए, एक लेबर, एक ढोर जानवर जैसे, गधे के जैसे काम करने वाले इंसान बस वो रह गए। अपनी पहचान उनकी खत्म हो गई। इस साल, इतनी 400 साल की गुलामी में इजरायलियों की पहचान नहीं, डर भय का माहौल है। और सबसे भयंकर बात, आत्मिक निराशाओं में वो जीते हैं। मूसा ने क्या कहा, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दें कि वो जाकर के यहोवा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। That was the most difficult situation, कि वो आत्मिक रीति से भी बड़ी निराशाओं में थे। आज की बात अलग है, वर्तमान कलीसिया में लोग वॉलंटियरली, मतलब अपनी इच्छा से आत्मिक निराशाओं में जीते हैं। वो आना ही नहीं चाहते, वो बैठने नहीं चाहते भक्तों की संगति में। वो ठट्ठा करने वाली मस्करियों में देखे जा सकते, उनकी संगति में देखे जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में आज की कलीसिया से कहीं विरुद्ध में इजरायली लोगों को आध्यात्मिक निराशा थी। ये बहुत कठिन बात थी। अब इसके लिए परमेश्वर ने यहां पर कहा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ नहीं निकलोगे। तुम्हें लोगों ने सताया है, तुम्हारे को बेगारी में काम करवाए, मारा पीटा है, तुम्हारी रोजगार की इतना पैसा नहीं दिया है। अब तुमको निकलना है एक बड़ी लंबी यात्रा पर। कितने दिन की यात्रा पर?
40 साल की यात्रा में निकलोगे। आप जब यहाँ से जाते हो, चाहे आप मुंबई चले जाओ, चाहे नगर या अहमदाबाद कहीं भी चले जाओ, तो आप सबसे पहले देखते हैं अपने अकाउंट में पैसा कितना है, और दूसरा देखते हैं अपनी जेब में पैसा। जो ऑनलाइन वाले वो अकाउंट में देखते हैं, और जो बिना ऑनलाइन चलते वो अपनी जेब में देखते हैं पैसा कितना है। इजरायलियों के पास तो पैसा है ही नहीं, उन्हें मारा पीटा घसीटा जाता है, उनके घाव जो है बांधे नहीं जाते, उस पे मरहम पट्टी नहीं करी जाती है, और दूसरे दिन उनको विश्राम करने नहीं दिया जाता है। आप बीमार होते हैं, अर्जी लगा देते हो ऑफिस में, तबियत खराब असल्यामुळे मी कामावर येऊ शकत नाही। इनके साथ ऐसा नहीं था, और इसीलिए इजराइल जो थी वो परमेश्वर की प्रिय प्रजा है। इजराइल के लिए परमेश्वर का मन हमेशा टूटा है, और इजराइल को परमेश्वर ने मिस्रियों की गुलामी में भेजा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं क्यों, क्योंकि ये इजरायली परमेश्वर को मानते नहीं थे, ये परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते थे, ये बलवा करते थे, ये विरोध करते थे, ये मूर्ति पूजा करते थे, ये बार बार परमेश्वर यहोवा से भटक जाते थे, और इसलिए परमेश्वर ने इनको अपनी इच्छा से इन मिस्रियों की गुलामी में भेज दिया। लेकिन अब परमेश्वर वचन में लिखा है, दुख दे करके पछताने वाला खुदा है। और परमेश्वर यहां पर पछता करके फिर मूसा को झाड़ी में दर्शन दे करके वहां भेजा, और वहां से अब ये बात हुई 400 साल की गुलामी में ये लोग जो है इतने टूट गए कि खुदा को दया आ गई, और उन्होंने मूसा से कहा, मेरे लोगों का चिल्लाना मेरे सिंहासन के पास पहुंचा है। हालेलुया। अगर आप रोते हो ना, या आप दुखी होते हो, आपके आंखों से आंसू गिरते हैं, कोई नहीं देखता, लेकिन खुदावंद देखता है, खुदावंद देखता है। निराश मत होइए, खुदा के पास में सब कुछ है। एक दिन परमेश्वर आपको उठा करके खड़ा होगा, और आपके शत्रुओं की हार होने वाली, आपके शत्रु हमेशा निराश होने वाले। और यहां पर जो है प्रभु कहता है, जब तुम निकलोगे तब खाली हाथ नहीं निकलोगे। तालियां बजाए परमेश्वर के लिए। ये खुदावंद कहता है, इस्राएलियों तुम्हें मिस्रियों ने लूटा है, लेकिन तुम जब मिस्र से मैं तुमको बाहर निकालूंगा, तुम्हारे हाथ खाली नहीं होंगे। और ये परमेश्वर का एक डिक्लेरेशन है, उसका उद्देश्य है, वो ये बता रहा है कि इजरायलियों ने गुलामी में तुमको गुलामी में लूटा गया है, मिस्रियों ने तुमको लूटा है, लेकिन अब तुम खाली हाथ नहीं निकलोगे। क्योंकि मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा था, और इसलिए ऐ मूसा मैं अब नीचे उतर के आ गया हूं। हालेलुया। सी, परमेश्वर नीचे उतर के आ गया है, और वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुमको निकालूंगा, और इतना ही नहीं, तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं होंगे। सोने चांदी गहनों से जो कपड़े तुमने खरीदे नहीं, तुमने देखे नहीं, वो भी तुम पहनोगे। जो गहने तुमने बनाए नहीं, वो भी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और परमेश्वर अपने एक उद्देश्य को यहां पर बता रहे हैं। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ ऑफ इजिप्शियन। इट वॉज नॉट जस्ट एन एक जो है कार्यक्रम नहीं हो गया, यह एक घटना नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर का एक डिवाइन जस्टिस जिसको कहते हैं, एक अलौकिक न्याय परमेश्वर यहां पर करना चाहता है। ये बंधुए हैं, खुदावंद ने छुटकारे का पैगाम सुना रहे, न्याय की बात कर रही है। और परमेश्वर ने जो इन लोगों से प्रतिज्ञा बांधी थी, मैं तुम्हें उस दूध और मधु की धारा के देश कनान में पहुंचाऊंगा। अब समय आ गया है, परमेश्वर उतर के आया है, परमेश्वर उतर के आया है। और यहां परमेश्वर ने केवल एक घटना नहीं बताई, एक प्रावधान नहीं बताया, उसके एक न्याय को बताया, और लोगों के जो किस्मत थी, उनका जो अच्छा पार्ट था, उसको फिर से उनको दिलाने की क्षमता खुदावंद की है। गॉड इज एबल गॉड। आपके जीवन की परिस्थितियों ने आपके जीवन के हर ऊंचाइयों को अगर नीचा भी कर दिया है, तो परमेश्वर कहता है, मैं अब आया हूं, मैं तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, मैं तुम्हें धन दिलाऊंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, और उस प्रतिज्ञा के देश में तुमको लेकर के जाऊंगा जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की। हम सबसे पहले इस बात में देखेंगे क्यों परमेश्वर कहता है कि तुम इस्राएलियों को लूट लोगे। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड इज अ रिवेंजफुल गॉड, ही इज अ जेलस गॉड। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने कहा, यदि कोई तुमको छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। नो वन कैन टच यू। तुम मेरे रहते हुए तुमको कोई छूने नहीं पाएगा। विश्वासियों, डरने की जरूरत नहीं है। खुदावंद सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। सचमुच में परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर कहता है, मैं खुद तेरे साथ चलूंगा मूसा। और
पहले प्रभु ने कहा था मेरा दूत तेरे आगे जाएगा, मैं नहीं चलूंगा। लेकिन मूसा ने कहा अगर तू नहीं चलेगा तो हमें आगे मत लेकर के जा। फिर खुदा का दिल बदल गया, खुदा ने कहा मैं स्वयं तेरे साथ में चलूंगा। और परमेश्वर ने इस प्रकार से उनको वहां से निकालने की बात बताई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका पक्ष रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको फेवर करने वाला परमेश्वर है। और इजरायलियों की ये निकलने की जो कहानी है, वहां से परमेश्वर ने अपने लोगों को इजरायलियों की मिस्रियों की आंखों के सामने अपना पक्ष दिलाया। तुम्हारे बैरियों के सामने परमेश्वर तुमको ऊंचा करेगा। तुम्हारे जिससे तुम हारते हो ना, चाहे बीमारी हो चाहे परिस्थिति हो, परमेश्वर उनके सामने तुमको ऊंचा करेगा। ये बात परमेश्वर यहां पर दिखा रहा है। कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, चिंता मत करो। तुम्हारे पास सोने चांदी के गहने थे, लुट गए, चिंता मत करो। तुम्हारे परिवार बिखर गए, चिंता मत करो। तुम आध्यात्मिक निराशाओं में है, तुम्हें आराधना करने को नहीं मिलता, चिंता मत करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ हूं। खुदावंद ने अपने पक्ष को दिखाया उन्हीं बैरियों के सामने, मिस्रियों के सामने परमेश्वर ने उनको पक्ष दिखाया और कहा मैं तुमको उनके समक्ष में एक ऐसी अवस्था में दिखाऊंगा और उनको एक मूल्य उनका परमेश्वर ने यहां पर एक बार फिर से देने की बात कही। तो ये ईश्वरीय अनुग्रह है, एक असंभव स्थिति को बदलने वाला अनुग्रह है। और इसके साथ ही परमेश्वर आशीष प्रदान करता है। अब इजरायली यात्रा में जाने वाले हैं, अब आराधना को वो समर्पण होने वाले हैं। अब वो आराधना करेंगे जंगल में। और इस प्रकार से अगर आप बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर की जो उपाय योजना करने की बात है, जो यहां पर इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने किया कि यात्रा में तुम्हारे पास धन होगा, यात्रा में तुम्हारे पास कपड़े भी होंगे। क्या लिखा था वहां पर, आपने पढ़ा होगा। प्रभु कहते हैं कि 40 साल मैंने जंगल में तुम्हारी अगुवाई करी, क्या तुम्हारे जूते कभी फटे या तुम्हारे कभी कपड़े फटे? आपको क्या लगता है, खुदा ने उनको ऐसा वाटरप्रूफ कपड़ा दिया क्या जो फटता ही नहीं करके? गॉड हैज प्रोवाइडेड देम क्लॉथ्स, बहुत से कपड़े दिए, उन्हें कपड़े फटे हुए पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। देने वाले कौन थे? यही इजरायलियों ने मिस्रियों से मांग कर लिया। तुम अपने बेटे बेटियों को पहनाते जाना। 40 साल नहीं, अगर 80 साल भी रहते तो उनके पास कपड़ों की कमी नहीं होती। कई लोग जब बताते हैं तो शायद ऐसा भी बताते हैं कि उनके कपड़े ही नहीं फटे। ऐसा कोई कपड़ा नहीं बना जो फटता नहीं है। आपके ढोलक तबलों के चमड़े जैसे चीजें फट जाती है तो कपड़ा नहीं फटता, ऐसी बात नहीं है। तो ये सिंबलाइज करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, बताता है, दर्शाता है कि तुम्हारे कपड़े फटे नहीं होंगे। तुम पहनाते जाना। लेना किससे है? तुम्हारे बैरियों से लेना किससे? जिन्होंने तुमको सताया है, जिन्होंने तुमको रुलाया है, तुम्हारे परिवारों को तोड़ दिया है, उनसे लेना है। तुम्हारे बच्चों का कत्ल हुआ है, इन्हीं बच्चों के कपड़े तुम ले लेना। और इस प्रकार से प्रभु ने एक फेवर दिखाया और एक आशीष की बात बताई, क्योंकि तुम यात्रा में जा रहे हो, क्योंकि तुम यात्रा में जा रहे हो। आगे की बात मैं आपको बताऊंगा। ये अनुग्रह जो है ये उन लोगों के लिए एक गवाही के रूप में काम करता है जो परमेश्वर के डर और भय का पालन करते हैं और अपने लोगों के प्रति जो है परमेश्वर शक्ति की बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है, दया की बात कर रहा है। तो ये चीज हमको यहाँ पर इस दृष्टांत पे देखने को मिलती है कि परमेश्वर क्यों ऐसा कह रहे हैं। अगर आपको एक उदाहरण बताओ तो नहम्याह का उदाहरण हम लेंगे। नहम्याह ने यरूशलेम शहर को फिर से बनाने का निर्णय लिया। अब जब निर्णय लिया है तो यिर्मयाह को शहरपना बनाने का और भवन को बनाने का है, तो भवन के लिए जरूरतें तो बहुत है ना। हम भी एक भवन बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में जगह नहीं है, पैसा नहीं है, सामग्री नहीं है, इतना सामान कहां से आएगा। स्थिति यही थी। आपको भी घर बनाना है, यही समस्या है, पैसे होने चाहिए। अब इनके पास में पैसे नहीं है, नहम्याह के पास पैसे नहीं। नहम्याह के पास एक दर्शन है, हालेलुया। मैं शहर को बनाऊंगा, यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई है, उसकी शहरपना गिरी हुई है। तो उसका विलाप का लेवल देखो। वो कहता है भला होता मेरा सिर पानी का जरिया होता और मैं रात दिन रोता यरूशलेम की दशा पर। सी द हार्ट, टेम्पल इज डिस्ट्रॉयड, मंदिर तोड़ दिया गया है और इस प्रकार से बहुत दुखी है, वो बनाना चाहता है। आप नहम्याह की किताब के 2 अध्याय के 8वें वचन को जब पढ़ते हैं तो यहां पर वो पर्शियन किंग जो है, पर्शियन किंग से एक लेटर लिखवाता है
और वो 8वां वचन कहता है कि और सरकारी जंगल के रखवाले आसाब के लिए भी एक चिट्ठी मुझे दी जाए। आसाब जंगल का रखवाला था, उसको एक लेटर लिखने को बोला जा रहा है कि वो मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए शहरपनाह के और उसके उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर के रहूंगा लकड़ी दे। और वो सामान की वहां से मांग हो रही है और परमेश्वर ने अपना पक्ष दिखाया और लिखा हुआ है राजा ने यह विनती ग्रहण कर ली। गॉड हैज शोन द फेवर। अगर आप परमेश्वर के काम के लिए खड़े हैं तो परमेश्वर आपका पक्ष लेने के लिए हमेशा तैयार है। आप परमेश्वर के लिए इच्छा रखते हैं, खुदावंद आपके लिए उससे पहले एक कदम आगे तैयार है। आपका एक कदम परमेश्वर के 10 कदम को सामने लेकर के आता है। सो परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। यूसुफ की भी बात आपको पता है, कैसे फेवर उसको मिला और उसको परमेश्वर ने उसको कैसे पक्ष किया, गड्ढे से निकालकर उसको आगे तक पहुंचाया गया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्यों परमेश्वर ने कहा तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी। क्यों कहा परमेश्वर ने? बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू रिस्टोर व्हाट वाज लॉस्ट। जो खो गया है परमेश्वर उसको फिर से दिलाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर जो खो गया है उसको वापस दिलाना चाहता है। देखो परमेश्वर के पास में आपने जो भी खोया है उस सब का हिसाब भी है और परमेश्वर चाहते हैं आपने क्या खोया है सब कुछ मिलेगा आपको। और यहां परमेश्वर इनसे बात कर रहे हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आपकी स्थिति को बहाल करने में काबिल खुदा है। आपकी सोच से बढ़कर, आपकी समझ से बढ़कर आप सोचते हैं कहां से होगा, कैसे होगा, वो परमेश्वर का काम है। आपका काम है तू अपना मुख खोल, मैं उसको भर दूंगा, ये हमारा काम है। लेकिन परमेश्वर कहां से करेगा? वो 400 साल की गुलामी में इन्होंने एक दबाव को सहा, 400 साल की गुलामी में इन्होंने सताव को ही सहा। लेकिन परमेश्वर अब इनसे कहता है, क्योंकि खुदा ने अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से प्रतिज्ञा बांधी थी। प्रतिज्ञा क्या थी? आजादी की प्रतिज्ञा। द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम, ब्लेसिंग एंड रेस्टोरेशन। आशीष की बात परमेश्वर ने करी थी और परमेश्वर का अब समय आ गया है वो करके दिखाने का। और इजरायली जब वहां से निकल रहे हैं, परमेश्वर ने केवल इजरायलियों का नेतृत्व नहीं किया। अगर मैं पूछता कि इजरायलियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, मूसा या परमेश्वर, तो मुझे 100% जवाब आपसे मिलता कि परमेश्वर नेतृत्व कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड वॉज नॉट जस्ट लीडिंग द इजराइलाइट टू कम आउट फ्रॉम इजिप्ट। केवल परमेश्वर उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को देखा, दे मस्ट हैव वेल्थ, उनके पास में संपत्ति होनी चाहिए। और परमेश्वर ने उनके संपत्ति के लिए ये सोना, चांदी और इन बहुमूल्य वस्त्रों का इंतजाम यहां पर किया है। और ये ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, दिस वाज द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ये धन का अदला बदली है। मौजूदा जमाने के सरीका नहीं कि कोई आपके अकाउंट को हैक कर लेता है और उसके अकाउंट का सारा, अपने अकाउंट का सारा पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है। उस ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर आज जो ये हैकिंग होता है, खुदावंद वो जमाने में मिस्रियों का जो है पैसा हैक करके इजरायली को दे दिया है। वो बहुत सालों पहले परमेश्वर ने उनका पैसा लेकर के इनको पकड़वा दिया है। और परमेश्वर ये बताता है, ये मेरे न्याय का तरीका है। हालेलुया। ये मेरे न्याय का तरीका है। अगर आप सताए गए हैं, चिंता न करें, परमेश्वर आपके लिए न्याय के लिए खड़ा होगा। और परमेश्वर यहाँ जो दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर उनको वापस दिला रहा है जो उनका खो गया है। आपने मसीह को स्वीकार किया, बहुत से रिश्तेदारों ने आपके साथ संबंध खत्म कर लिया, बट डोंट वरी, परमेश्वर आपके रिलेशनशिप को फिर से रिस्टोर करेगा। परमेश्वर आपकी खोए सम्मान और इज्जत को फिर से दिलाएगा। परमेश्वर आपकी शांति जो खो गई है, जो रिश्ते आपके टूट गए, परमेश्वर ही विल रिस्टोर एवरीथिंग बैक, वो सब कुछ आपको दिलाएगा। और ये आशीर्वाद से बढ़कर कहीं बात है। आप सिर्फ आशीषों की बात करते, परमेश्वर उससे बढ़कर के सोचता है आपको क्या देना है, उसको अच्छी तरह से पता है। अब आप योएल नबी की किताब के 2 अध्याय उसके 25 वचन में आते हैं तो यहां परमेश्वर का वचन बोल रहा है, आई विल रिस्टोर टू यू द ईयर्स दैट द लोकस्ट हैज ईटन,
देखो हिंदी में मिलता है तो पढ़ो। 2 अध्याय योएल नबी की किताब 25 वचन। जो लोकस नाम की टिड्डियों ने खा गया वो मैं तुमको वापस दिलाऊंगा, ऐसे ही लिखा हुआ और कुछ नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते। तो ये जो परमेश्वर इनको बता रहा है कि जो खेत तुम्हारे इन टिड्डियों ने चट कर गए मैं तुमको वो वापस दिलाऊंगा। आपने कुछ भी खोया है परमेश्वर यहां पर वापस दिलाने की बात को कह रहा है। और परमेश्वर यहां केवल शारीरिक या आर्थिक पे बैक की बात नहीं कर रहे हैं, वापस दिलाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आत्मिक रीति से जो आपने खोया है या भावनात्मक रीति से भी जो आपने कष्ट को उठाया है परमेश्वर वो भी आपको देने की बात को कर रहे हैं। क्योंकि खुदावंद कहता है वॉट एवर यू हैव लॉस्ट आई विल गिव यू बैक, आई विल पे इट बैक, आई विल रिस्टोर एवरीथिंग। आगे मैं अय्यूब का उदाहरण यहां पर लेना चाहूंगा। अय्यूब की किताब के 42 अध्याय और उसके 10 वचन में एक बात लिखी है। देखो अय्यूब ने बहुत दुख सहा, उसके बेटे बेटियां मर गए, खेत खलियान लूट लिए गए, उसके जानवर भी मर गए, सब कुछ लूट गया। वो रास्ते पर राख में बैठा हुआ है। अब यहां उसने सब कुछ तकलीफ सहा। आप सारे अध्याय पढ़ो अय्यूब के, लेकिन 42 अध्याय में परमेश्वर उससे एक रेस्टोरेशन की प्रॉमिस कर रहे हैं। और 10वें वचन में लिखा है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तब यहोवा ने उसका दुख दूर कर दिया। व्हाट इज द की ऑफ गेटिंग आंसर? आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कब आता है उसकी एक शर्त, एक कंडीशन यहां पर भी दिखाई दे रही है। कब आता है? अय्यूब आज तक कष्ट में है, लेकिन 42 अध्याय में अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, जो लोग केवल अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपने अम्मा अब्बा के लिए प्रार्थना करते हैं ना, और जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए खास ये वचन है। अय्यूब ने अपने लिए नहीं प्रार्थना करी, अय्यूब ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं करी, न उसके जो बच्चे जिनको वो प्रति माह को शुद्ध करता था, बलिदान चढ़ाता था कि कदाचित इन्होंने कुछ पाप किया होगा, अय्यूब उनके लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहा। उसके घाव ठीक होने के लिए भी वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी। आपके कोई मित्र है? चलो ठीक है, जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी किसी के नहीं होते हैं। तो अगर आपके कोई मित्र है, नहीं है तो मित्र बना लो। और अगर कोई मित्र बनना नहीं चाहता आपको, तो मैं आपको यीशु मसीह का ऑफर देना चाहता हूं। यीशु कैसा दोस्त प्यारो, उससे दोस्ती कर लो। पर दोस्ती करो किसी से तो करो, कोई तो आपके लिए प्रार्थना करे। समुपदेशक किताब में लिखा है 1 से 2 अच्छे कि एक गिरे तो दूसरा उठाएगा। अगर आपके पास मित्र नहीं है तो ये वाकई बड़ी शोचनीय बात है, मतलब दुख वाली बात है। आपके मित्र होना चाहिए। कौन आपके लिए दुआ करता है? मैंने एक बार कहा था सोशल मीडिया पर 1000 फ्रेंड्स और 5000 लाइक्स, इससे आपका काम नहीं चलेगा। मैंने आपसे बोला था कि आपके बर्थडे के दिन आप दूसरे दिन थैंक यू लिखने के बदले डालो कि मेरे लिए कितने लोगों ने प्रार्थना करी, वो जो है यहाँ पर यस लिखिए। आप 2-4 यस से ज्यादा, वो भी आपके क्रिश्चियन जो कलीसिया के लोग होंगे, उसके अलावा कोई आपके लिए प्रार्थना नहीं करता। आप इनको दोस्त मानते हैं? यीशु को दोस्त बनाओ। यीशु मसीह आपका सच्चा साथी है, सच्चा दोस्त रहेगा। अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। हालेलुया, सारा दुख दूर कर दिया। आपके दर्द दुख जाने वाले हैं, लेकिन आपको अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारा कोई मित्र ही नहीं है। मित्र बनाओ, मित्र बनाओ, उनको प्रभु का वचन सुनाओ, उनको प्रभु में लाओ। वो आपका मित्र रहेगा, वो आपके साथ उठेगा बैठेगा, दुआ की संगति करेगा। अकेला कोयला बुझ जाता है, जहां 2 है वहां ताकत है, जहां 2 है परमेश्वर की कल्पना है। आदम अकेला नहीं रहेगा, 2 रहेंगे। और इस प्रकार से आपको मित्रों के लिए दुआ करनी है। और परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि अय्यूब का सारा दुख दूर किया, पहली बात। दूसरी बात, जितना अय्यूब का पहले था, यहोवा परमेश्वर ने उसको दुगना दे दिया। हालेलुया, गॉड हैज अ पावर ऑफ रेस्टोरेशन। और इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारी स्त्रियों को बोलो मिस्रियों के स्त्रियों से सोना चांदी मांगेंगे। कोई नहीं देता है ना, आप भी सोना चांदी नहीं बाबा, गुमा देगा, बाद में बोलेगा गुम गया मैं क्या करूं। नहीं। और अमूमन मांगते भी नहीं लोग, बोला घर के घर में मांगे वो अलग बात है, लेकिन मांगते नहीं। सोना चांदी जैसी बहुमूल्य चीजें हैं, लेकिन इजरायली मांगने वाले हैं मिस्रियों से, और मिस्री देने वाले हैं
क्योंकि खुदावंद ने कहा मैं उनके मन को उदार कर दूंगा। वो बोलेंगे अरे कल क्यों नहीं मांगा, ये ले रुक जा 2 मिनट बैठ, अभी ला के देता हूं। एक भी नहीं रखेंगे, अपने गले का भी उतार के आपको दे देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन को उदार करने वाला है। दुष्टों की संपत्ति खुदा के लोगों के लिए, दुष्टों के संपत्ति संसार की भी संपत्तियां परमेश्वर की महिमा के लिए। आगे मैं आपको बहुत आशीषित बात भी बताना चाहूंगा। परमेश्वर ये सोना चांदी उनको क्यों दे रहे हैं, कि व्हाई गॉड वांट्स दैट दे शुड हैव द गोल्ड एंड सिल्वर एंड देयर गुड क्लोथ्स। क्यों चाहिए? कपड़े की बात समझ में आती है, वो पहनेंगे, लेकिन सोना चांदी की क्या बात है? खुदा तो बोलता है ना कि जमा मत करो, लेकिन परमेश्वर आप जमा करने का मौका दे। गॉड विल गिव यू टाइम, क्योंकि लिखा हुआ हर बात का समय होता है। जमा करने का समय भी है और बिखेरने का भी समय है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर यहाँ इनको कह रहा है कि दुगना भाग अय्यूब को मिला है। आप एक बात को समझे, अगर आपने किसी प्रकार के नुकसान को उठाया, समय का नुकसान हुआ, आपका समय सबसे बड़ा धन है। If you have lost your time, अगर आपने अपने समय को बर्बाद किया है, या आपने अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है, या आपके स्वास्थ्य का नुकसान हो गया है, आपने अपनी हेल्थ को खो दिया है, अगर आपने आपके रिसोर्सेज को खो दिया है, जहां से आपकी संपत्ति आती थी, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, कई लोगों के आशीषों के स्रोत बंद हो गए, और मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। अगर आपके रिसोर्सेज का लॉस हुआ है, रिमेंबर दैट गॉड इज द गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। परमेश्वर वापस दिलाने वाला परमेश्वर है। खुदावंद सब कुछ आपको वापस दिलाएगा। ही कैन एंड ही विल रिस्टोर व्हाट इज लॉस्ट, ऑफर इन द वे दैट आर बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी समझ से बढ़कर प्रभु आपको दिलाएगा। इजरायली सोचते होंगे मेरे कानों में एक जो है सोने का वो गहना नहीं है, मेरे गले में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, हम यहाँ बेगारी में आ गए, खुदावंद हमारी पुकार को नहीं सुनता। पर उनको नहीं मालूम, गॉड इज प्रिपेयरिंग अ प्लान, गॉड इज प्रिपेयरिंग अ प्लान फॉर गिव बैक। परमेश्वर उनको वापस दिलाने की योजना को बना रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की योजना क्या है? तूने जहां बोया नहीं ना, वहां तू काट सकता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। तो परमेश्वर ने यहां पर इस बात को बताया। अपने जीवन में इस बात को समझ के चले। परमेश्वर को कहे खुदावंद मैंने बहुत समय का नुकसान उठाया, मैंने हेल्थ का नुकसान उठाया, मेरे संसाधनों का वो नुकसान उठाया है। खुदावंद से कहे, खुदावंद आपको सब कुछ वापस देगा। तीसरी बात, क्यों परमेश्वर इनसे ये बात को कह रहा है? चलो, तो ये निर्गमन की कहानी जो है परमेश्वर के बेजोड़ प्रावधान, बेजोड़ न्याय और उन लोगों के लिए वफादारी का एक ज्वलंत उदाहरण है। ज्वलंत मतलब बर्निंग एग्जाम्पल है, कि आपको एकदम से दिखेगा आग की तरह। परमेश्वर ने न्याय किया, परमेश्वर ने वापस दिलाया, परमेश्वर ने जो उनके लिए वफादारी करी, एक बड़ा न्याय के रूप में जो है एक ऐसा वसीयतनामा है परमेश्वर का, आई विल गिव यू बैक वॉट एवर यू लॉस्ट। अब इजरायलियों ने मिस्र को छोड़ा तो वे उत्पीड़न किए गए दासों में से अब एक मुक्त दास है, लेकिन रातों रात वो एक धनी समुदाय में तब्दील होने वाले। हालेलुया। रातों रात वो धनी होने वाले हैं, रातों रात वो इज्जत को हासिल करने वाले, रातों रात उसके गुलाम का लेवल जो लगा हुआ है वो निकलने वाला है। अब वो गुलाम नहीं होंगे, वो आजाद होंगे। ये खुदावंद करने वाले। तो प्रभु का तीसरी बात जो था, खुदावंद ने एक टेस्टिमनी, एक गवाही को यहां पर कायम करी कि आई एम द गॉड ऑफ अबंडेंस, मैं बहुतायत का देने वाला परमेश्वर हूं। और ये बात प्रभु यहां पर उनको दिखा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के देने का एक तरीका है। परमेश्वर उनसे लिए गए हर चीजों को बहाल करने वाला है, और परमेश्वर उनके साथ किए गए हर दुर्व्यवहारों की क्षतिपूर्ति करने वाला है। क्या करने वाला है? परमेश्वर क्षतिपूर्ति करता है, मतलब गॉड विल कंपनसेट। परमेश्वर उसको प्रतिपूर्ति करेगा, जितना लिया वो सब वापस मिलेगा। वो परमेश्वर ने दुर्व्यवहार को भी इसमें काउंट कर लिया। ना केवल धन की संपत्ति, बच्चों का नुकसान हुआ, हरासमेंट हुआ, आध्यात्मिक निराशाएं आई, मारा पीटा गया, जबरन मजदूरी करवाई गई, खुदावंद सब कुछ वापस देने वाला है। अब ये बात जो है परमेश्वर यहां पर बोल रहा है। तो ये खुदावंद के न्याय की बात मैं आपको बता रहा हूं। और इस यात्रा में इस प्रकार के परमेश्वर ने जो चिन्ह और चमत्कार करे, ये सारे देशों के लिए एक विजिबल रिमाइंडर है, दृश्य देखने वाला एक अनुस्मारक है। ये सारे राष्ट्र के लोग, केवल इजिप्त नहीं,
केवल मिस्र नहीं, सारे राष्ट्र के लोग देखेंगे इस बात को कि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, इस्राएलियों का परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है, उनका हिसाब चुकाने वाला परमेश्वर है, पीढ़ी से पीढ़ी दंड देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने उनको उजाड़ के इनको आबाद किया है। ये बात भी जो सारे राष्ट्र के लोग देखेंगे, खुदावंद अपने हर एक शब्द के प्रति विश्वास योग्य है, ये सारे राष्ट्र देखने वाले हैं। आगे चलते हैं। परमेश्वर के प्रावधान में केवल जरूरतें पूरी नहीं होती, परमेश्वर के उपायों में केवल आपकी जरूरत पूरी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर के प्रावधानों में जो आपकी उम्मीद है उससे बढ़कर के मिलता है। एक समय एक भीड़ यीशु मसीह के पास में थी। प्रभु को लगा इनको खाना दिया जाए, और प्रभु ने उनको बुलाया, खाना का बंदोबस्त करो। आपको कहानी बहुत अच्छी तरह से पता है, 5 रोटी 5 लोगों को मिलने वाली है, लेकिन आपकी सोच से बढ़कर, आपकी आवश्यकता से बढ़कर खाया, तृप्त हो गए। 5000 लोगों ने, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब ने खाया, और आपकी उम्मीद थी कि ये भीड़ खाना खाए, लेकिन खुदावंद ने 12 टोकरे रोटियां उठाने को बोले। सो मैंने क्या बताया, गॉड प्रोविजन ऑलवेज मीट द नीड, ऑफन एक्सीड व्हाट वी एक्सपेक्ट। हमारी उम्मीदों से बढ़कर परमेश्वर करता है। तो खुदावंद ने इस्राएलियों के लिए पावरफुल प्रोविजन यहां पर किया, और इस प्रकार से उनको बहुतायत से देने की बात बताई। आगे में मैं आपको इसी उदाहरण में एक वचन बताऊंगा। फिलिपियों की किताब का 4 अध्याय 19 वचन को पढ़ेंगे, जहां लिखा हुआ है, इवन इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी गॉड विल सप्लाई ऑल आवर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। महिमा के अनुसार हर एक जरूरत का मतलब होता है जो कुछ आपको चाहिए। आपने 5 मांगा, अभी 1 ले ले, ऐसा नहीं है। प्रभु हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। चलिए अगली बात को देखते हैं। अगली बात जो है कि खुदावन इन्हें रातों रात क्यों धनवान बनाना चाहते, और ये तरीका प्रभु ने क्यों एक्सेप्ट किया कि परमेश्वर यहां पर एक रिमाइंड करवा रहे, अनुस्मारक जिसको कहते हैं, रिमाइंडर जिसको कहते हैं, रिमाइंड करवा रहे हैं। क्या रिमाइंड करवाने वाले? कि परमेश्वर के न्याय की बात और सॉवरेनिटी, मतलब प्रभुता की बात। हालेलुया। खुदावन से बढ़कर कोई नहीं है राजा जो राज्य करे, वो राज्य करे। खुदावन यहोवा राज्य करेगा, और कोई इसके समक्ष में कोई खड़ा नहीं होने पाएगा। परमेश्वर इस बात को यहां पर बता रहे, द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इजिप्शियन टू द इजराइलाइट इज अ पावरफुल टेस्टामेंट टू गॉड जस्टिस एंड टाइमिंग। टाइमिंग पर भी ध्यान देना। खुदावन न्याय करता है, अपने टाइम पर करता है। इजराइलियों के साथ कल से अत्याचार नहीं हो रहा है, वर्षों से अत्याचार कर रहा है, बट लेट द टाइम कम। परमेश्वर का क्या नियम है? मेरे समय पर हर बात का समय होता है। आकाश के नीचे हर काम का समय, हर बात का अवसर होता है। और खुदावंद ने यहां पर उनको न्याय में अन्याय सहने दिया, लूटने दिया, बिखरने दिया, परिवारों को टूटने दिया, आध्यात्मिक निराशाओं में जीने दिया। लेकिन अब खुदावंद का समय आ गया, और परमेश्वर ने कहा, मैं अपने न्याय की बात और अपने सामर्थ्य प्रभुता की बात अब लोगों को बताऊंगा। और परमेश्वर ने यहां पर यह किया। ये खुदावंद ने इनके खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने के लिए, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और खुदावंद ने कहा, अन्याय से, अंधेर से जकड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए भी मैं आया। खुदावंद आपके ऊपर अन्याय नहीं होने देगा। थोड़ा समय बीतने दीजिए, परमेश्वर आपका न्याय करने के लिए खुद खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर खुद उतर के आएगा, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजरायली तो पुकार पुकार के थक गए थे, अब वो कहते थे यहोवा परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। लेकिन खुदावन को पता है वो सुनता है कि नहीं सुनता। शास्त्र कहता है उसकी आंखें है, वो देख सकता है। शास्त्र कहता है उसके कान है, वो सुन सकता है। बाइबल बताती है उसके मुख है, वो बोल भी सकता है। मैंने कहा, डोंट अंडर एस्टिमेट द गॉड। जिसने आपको बनाया है उसको कम मत आंकिए। परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। परमेश्वर में यहां पर याद दिला रहा है कि खुदावंद का न्याय अक्सर उन तरीकों से काम करता है जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर सकते। आपकी समझ थोड़ी सी है क्योंकि आपका ज्ञान थोड़ा सा है। खुदावंद कहता है, मनुष्यों का ज्ञान मेरे सामने मूर्खता है, प्योर फुलिशनेस, निरी मूर्खता।
तो हम क्या सोच पाएंगे परमेश्वर की बातों के लिए? तो मानवीय तरीकों को परमेश्वर दरकिनार करते हैं, मानवीय तरीकों को दरकिनार। आपके इंसानी तरीके क्या होता है? परमेश्वर किसी के मन में काम करे, वो मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दे, तो ऐसा आप कल्पना करते हैं। पर परमेश्वर की कल्पना कैसी है? परमेश्वर वैसा नहीं है। खुदा तो चट्टान से पानी निकालने, परमेश्वर पानी अगर इजरायलियों को चाहिए तो मूसा और बाकी लोग सोच सकते थे कि खुदावंद हमें ऐसी जगह से ले जाएगा जहां नजदीक में कहीं पानी होगा। खुदावंद की सोच अलग है, खुदावंद की सोच अलग है। वो न्याय की बात करते हैं, प्रभुता की बात करते हैं। जिसके पास प्रभुता है वो नदियों का पानी नहीं पिलाता, वो चट्टान में से नदियों को बहाता है। हालेलुया। मरुभूमि में नदियों को बहाने वाला खुदावंद आपका है। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ को कम मत आके यहां लिखा हुआ है मानवीय तरीके को बाजू में करके परमेश्वर अपने प्रभुता करने वाले सामर्थ से काम करवाता। ठीक वैसे जैसे इजरायलियों ने बिना लड़े बहुत सारी लड़ाइयों को जीता है। यरीहो की दीवार तोड़ना नहीं पड़ा। सो परमेश्वर जो है आपको आपकी उम्मीद से बढ़ करके न्याय दिलाएगा। और इस घटना में हमको क्या देखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। उतावली तो हर कोई करता है, लेकिन थोड़ा शांत भी रहना चाहिए, क्योंकि इजरायली लाल समुद्र के सामने थे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा इनसे कह दे शांत हो जाओ। और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो, छुटकारे के काम को देखो। कभी कभी दुआ में शांत भी बैठो। परमेश्वर आंसुओं की भाषा भी समझता है, परमेश्वर खामोशी की भाषा भी समझता है। आपको शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है। हन्ना मंदिर में है, एली कहता है नशे को उतार, वो मुंह से बड़बड़ा रही है, आवाज नहीं करे। खुदा वो भी भाषा को समझता है, तब तो शमूएल को दे दिया उसको। तो आप ये सोच करके मत चलो। कई लोग बड़े प्रभावी शब्दों को दुआओं में, प्रभावी शब्द को ऊंची आवाज का इस्तेमाल करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप शांत भी रहेंगे ना, देवाला सगळं कळतं तुम्हाला काय पाहिजे। परमेश्वर वो मुख भाषा, आंसुओं की भाषा भी समझते। तो खुदावंत के ऊपर भरोसा रखो, जब सही समय होगा परमेश्वर आपके साथ किए गए वादों को पूरा करेगा। ये एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर है हमारे लिए कि परमेश्वर का न्याय पुनर्स्थापन करता है, परमेश्वर का न्याय छुटकारा दिलाता है, और परमेश्वर जो है बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए वो कर सकता है जो उसने इजरायलियों के लिए किया। एस्तर रानी ने प्रार्थना करी, उपवास करा। क्या हुआ? परमेश्वर ने इस प्रकार से हस्तक्षेप किया कि हामान की योजना जो थी वो विफल हो गई। हामान की योजना विफल हो गई, हामान हार गया, जबकि मोर्दके और यहूदी लोग आशीषित हो गए। ये एस्तर अकेली की प्रार्थना का प्रभाव है। अकेले में जाकर, गुप्त में जाकर के प्रार्थना करने से इतने लोगों को परमेश्वर ने न्याय दिलाया। आगे चलते हैं। आखिरी बात, परमेश्वर, मैंने आपसे कहा था ना कि सोना चांदी क्यों ले जाने को बोला प्रभु ने। गॉड हैज ए पर्पस फॉर दैट। परमेश्वर ने यहां बोला उनको लूट लो। किस लिए लूट लो? बोला भाई खुदा तो न्याय करने वाला है, ये तो अन्याय की बात हो गई। परमेश्वर ने क्यों उनको सोना चांदी जी, जो उनके अतिरिक्त बोझ हो गया, उनके बूढ़ों को खाटों पर लेकर चल रहे, बच्चों को कांधों पर, पीठ पर लेकर के चल रहे, सोना चांदी और एक उनके हाथ में भारी सामान हो गया। तो परमेश्वर ने क्यों बोला होगा? तो परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ में यहां पर है, और मैं आपको बताता हूं। चलिए अब इस उद्देश्य की बात करेंगे कि इजिप्शियन यहां से जा रहे हैं, इजिप्ट जो इजरायली यहां से जा रहे वो खाली हाथ है। इजरायलियों का सब कुछ उन्होंने लूटा हुआ है, और परमेश्वर उनको वापस दिलाएगा जो हमने बात करी उसके हिसाब से। और परमेश्वर उनको उनका व्यक्तिगत धन संपत्ति, उनका व्यक्तिगत बैंक बैलेंस बढ़ा रहे परमेश्वर यहां पर। पहली बात वो उद्देश्य है कि तुमको लूटा गया मैं तुमको वापस दिलाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और आगे यहां जो बात बोली जा रही है कि परमेश्वर किस काम के लिए, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, ये वेल्थ जो सोना चांदी ये लेकर के जा रहे हैं, आगे में जाकर परमेश्वर का भवन बनने वाला है। हालेलुया। यरूशलेम का मंदिर बनने वाला है, और खुदावंद ये दुष्टों की संपत्ति अपने उस मंदिर के निर्माण कार्य में लगाने वाले हैं। इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर बाद के उस पवित्र स्थान को बनाने का निर्माण करते हैं। खुदावंद ने आपको दिलाया है, आपको परमेश्वर के मंदिर के निर्माण में उसका इस्तेमाल करना है। आपको परमेश्वर आशीष क्यों देता है? कितने लोगों को प्रभु आशीष देता है?
उन्होंने परमेश्वर के मंदिर के लिए कुछ हिस्सा उस आशीष का परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि आपकी आशीषों से इजराइलियों के सोने चांदी जो प्रभु ने उनको दिया, उनकी नाम धराई दूर की, उनको सम्मान दिलाया, उनका स्टेटस चेंज करा। अब वो मुक्त है, गुलाम नहीं, अब वो कंगाल नहीं है, धनी है, क्योंकि उनके पास सोना चांदी वस्त्र सब कुछ है। जब परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, उन्होंने अपने सोना चांदी को परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए दिया। God's provision in this way shows us that His blessings are given with a purpose in mind. परमेश्वर के दिमाग में कुछ बात होती है, तब वो परमेश्वर आपको आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आपके जो है मिर्गी के रोग को दूर करता है, आपके ट्यूबरकुलोसिस के रोग को दूर करता है, आपके कैंसर को दूर करता है, आपके थायराइड को दूर करता है, आपके पाइल्स की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम, सारी चीजों को दूर करता है। बट there is something in the mind of God behind that deliverance, behind that healing. उसके पीछे कुछ तो है। आपको परमेश्वर ने शैतानी शक्तियों से परमेश्वर ने आपको आजादी दी। Ask God what is in His mind. खुदा तेरे मन में क्या है, तूने मुझे छुड़ा दिया। परमेश्वर तेरे मन में क्या है, मुझे चंगाई दी। कई लोग मर जाते हैं प्रभु जी कैंसर से, मुझे क्यों जिंदा रखा है? मैं लुटने के बाद भी लुटा हुआ क्यों नहीं लगता? मुझे तूने किस बात का भरोसा दिला है? गॉड हैज समथिंग इन हिज माइंड। परमेश्वर के दिमाग में कुछ तो भी है। कुछ पूछो, कुछ करो। मैंने बताया आपको ये बात जो यहाँ बताई जा रही है, व्हेन गॉड ब्लेसेस अस, इट्स नॉट ओनली टू सपोर्ट योर ओन लाइव्स but to enable us to construct his work. आप उसके काम का निर्माण करिए, प्रभु चाहता है उसके उद्देश्य की पूर्ति करे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाओ। इस्राएलियों ने जब इस सोना चांदी का इस्तेमाल परमेश्वर के भवन के निर्माण में कर दिया, तो आपको क्या लगता केवल इस्राएलियों को आशीष मिली? अन्य जाति लोग नहीं आकर बैठते थे, उनकी जगह थी ना मंदिर में, उनको भी आशीष मिली। आपके आशीषों को दूसरों का आशीष का कारण बनाओ। अपनी आशीषों को मत खाओ। किसान अपने द्वारा से उगाए गए बीज को खुद नहीं खा जाता, वो लोगों के लिए उत्पन्न अवेलेबल कराता है। अगर कोई किसान सोचे 10 बोरे उपजाऊंगा मेरे लिए काफी है, बाकी के आप देखते रहो, तो क्या होगा हमारा और आपका? ऐसा बो कि दूसरों के काम में आए। ऐसा कुछ करो, खुदावंत के लिए भवन बनाओ, परमेश्वर के लिए उपस्थिति बनाओ, और उस पवित्र मंदिर के निर्माण कार्य के लिए अपने घर से बढ़ करके परमेश्वर को दो, क्योंकि परमेश्वर के दिमाग में कुछ तो है। इस्राएलियों को दिया, उन्होंने कहा ये मेरे लिए पवित्र मंदिर बनाएंगे। हमें परमेश्वर क्यों आशीष दे रहा है? आपका कर्जा है खुदा के ऊपर में, कि खुदा की कोई EMI आपके बैंक की चुक गई तो आपको पेनल्टी के रूप में परमेश्वर भर रहे हैं? आपका क्या है परमेश्वर के हक में? हक क्या है हमारा? क्यों परमेश्वर दे? लोग कहते हैं कि प्रार्थना करो, मुझे परमेश्वर, बहुत मेरे बीमार हूं, बहुत बीमार रहता हूं, मुझे चंगाई मिलनी चाहिए। मैं बहुत दिन तक मैंने पूछा, व्हाई यू वांट दैट गॉड शुड हील यू? क्यों आप चाहते कि परमेश्वर आपको चंगा? टेल मी वन रीजन, आई विल प्रे। एक कारण बताओ परमेश्वर आपको क्यों चंगा करना चाहिए, मैं प्रार्थना करूंगा, और उस कारण की वजह से परमेश्वर आपको चंगाई जरूर से देगा। बट देयर इज नो रीजन, वो मुझे लगता है मैं तकलीफ में हूं तो वो आपको लगता है, कोई कारण ही नहीं आपके पास, तो कारण बनाओ। क्योंकि मैं एक अच्छा देने वाला हूं, क्योंकि मैं एक अच्छा आराधक हूं, क्योंकि मैं अच्छा एक आत्मा जीतने वाला, क्योंकि मैं एक अच्छा काउंसिलर हूं। और इस प्रकार से आप परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ कारण बनाओ कि परमेश्वर आपको आशीषें देगा, परमेश्वर आपको आशीषें देगा। आगे चलते हैं। एक उदाहरण यहां पर हम लेंगे, प्रेरितों के काम की किताब का 2 अध्याय निकालिए। प्रेरितों के काम की किताब का 2 अध्याय 44-45 वचन। ये बात जो है प्रथम कलीसिया की बात है, आपको परमेश्वर ने दिया है ना। देखो यहां लोग क्या कर रहे हैं, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। पहली बात, आपको अलग अलग नहीं रहना है, आपको इकट्ठे रहना है। हमारे बीच में कई लोग हैं जो आप पहचानते नहीं। मैं हमेशा कहता रहता हूं, अपनी पहचान को बढ़ाओ, गॉसिप करने के लिए नहीं भर। मेरे घर में मेरी सास मेरे को बहुत सताती है, और मेरी बहू जो है बहुत खराब है। इसके लिए नहीं दोस्ती बनाना है, इसके लिए संबंध नहीं बढ़ाने का। वचन बांटो, उनकी आत्मिकता का स्तर देखो, उनको ऊंचा उठाओ, उनको वचन बोलना सिखाओ, उनको गीत गाना सिखाओ। बहुत से लोग गीत गाने के क्षेत्र में कमजोर है, आपको लगा नहीं, हंसे होंगे।
अरे क्या गाते करके, लेकिन कभी नहीं सोचा होगा कि यार इनको मैं सिखाऊंगा करके। वो सीखो ना, वो करो। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया ना अच्छी आवाज से, तो जिनको अच्छी आवाज नहीं उनको सिखाओ। इस प्रकार से वो इकट्ठे रहते थे। एकता कहाँ दिखती है? एकता में शक्ति है। इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। साझे की मतलब क्या है? आपकी कार मैं लेकर के जा सकता हूं। अरे आज के जमाने की बात करो ना, आपकी कार मैं लेकर के जा सकता हूं। अगर हमारे भाई के पास में कार है तो वो चाबी जो है चर्च में टंगा दो और वो कोई भी लेके जाएगा। वो करेंगे क्या कोई? आप करते क्या? लाओ अगले संडे को सब अपने अपने घर की चाबी यहाँ टंगा देंगे, जिसको जरूरत है लेकर के जाएगा। कार का नंबर चाबी के साथ रखना, नहीं तो गलत चाबी लगाएगा। करेंगे क्या? इसी को बोलते साझे की चीज है कि मेरी वस्तु कुछ नहीं है और वो लिखा हुआ अपनी अपनी संपत्ति बेचकर, दूसरों की नहीं। हाँ, वो भी ध्यान में रखना। किसी का खेत दबा दिया, वो बेच दिया, खुदा को दे दिया। लोग लॉटरी निकालने के लिए बोलते खुदा को 5 लाख की लगेंगी ना खुदा, तो 4 तेरे को, 1 मेरे को। बस स्वार्थ तुम्हारा उधर ही दिखता है। इसलिए प्रभु क्या बोलते, तुम मांगते तुमको मिलता नहीं कि तुम बुरी लालसा से मांगते हो। आपको समझा ही नहीं मेरी लालसा बुरी किधर है। मेरे भी तो काम आएंगे, मेरे भी 4 अच्छे नए कपड़े आ जाएंगे, 10 सेल्फी आ जाएंगी, नई नई फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आ जाएगी। आपकी भी उद्देश्य है उसके पीछे। खुदावंद का वचन कहता है वे अपनी अपनी संपत्ति बेचकर, लॉटरी लगाने की बात मत करो, जुआ सट्टा लगाकर पैसा मिलेगा, खुदा को आधा दूंगा। रिश्वत देते हो प्रभु को, गलत काम में साझा करेगा प्रभु। वो तो सारी दुनिया खिलाता है, तुम क्या प्रभु को देंगे? मनुष्य मुझे क्या दे सकता है? तो वो अपनी अपनी संपत्ति बेचते थे। उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, उन्होंने सब कुछ ला करके दे दिया। और लिखा हुआ है कि वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता थी बांट देते थे। कभी मिला क्या ऐसा कोई दिलदार आदमी मिला क्या? ऐसा सीना ठोक के बोलने वाला, क्या पाइजे? अरे मेरी स्कूटर बेच देता हूं, तेरे को पैसे देते, तू अपनी शादी करा ले बच्चे की। ऐसा बोला क्या किसी ने? पुरानी कलीसिया के लिए वो करते थे। हमको ये समझना है इसके महत्व को, हमको वो करना है। और परमेश्वर आपको लिए इस चीज को समझाना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर कौन क्या करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको उद्देश्य से आशीष देता है। जब प्रेरितों की कलीसिया को, पहली प्रारंभिक कलीसिया को परमेश्वर ने आशीष दी, पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आया, उन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य को ख्याल में रखा। क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा मुझे दी है? क्यों परमेश्वर ने मुझे सामर्थी वक्ता बनाया? क्यों परमेश्वर अपनी सेवा मुझसे करवा रहा है? क्यों परमेश्वर मुझे बचाता है? पौलुस की नाव कई बार टूटी, वो हर बार बच गया, हर बार बच गया। क्यों परमेश्वर मुझे बचाता है? वो अपने घर की संपत्ति बेच बेच कर लोगों को जिसकी आवश्यकता थी उसको देते। उसको कहते हैं कलीसिया। आज की कलीसिया का रूप क्या है? वो दूसरों से मांगते फिरते हैं। मांगने की जरूरत नहीं, आप देखिए किसको कहां समस्या है, आप बात करिए, पूछिए। मैं वही कहता हूं, संबंधों को बढ़ाने के लिए उसी हिसाब से मैं कहता हूं। आपका प्रभु देने वाला है और कहता है वे सामान को बेच बेच कर जैसी आवश्यकता होती थी वैसा देते थे। परमेश्वर के पास एक उद्देश्य था कि सोने चांदी का उपयोग परमेश्वर मेरे भवन के लिए करेंगे। दैट वॉज इन द माइंड ऑफ गॉड। लेकिन इस्राएलियों के मन में क्या था? मूसा चला गया है, उसका क्या हुआ हमको पता नहीं। ये सोना चांदी ले हमारे लिए बछड़ा बना। कितने विश्वासी ऐसे जीवन में है आज कि खुदा की दी हुई संपत्ति का उपयोग परमेश्वर के भवन को देने के बदले वो उसकी मूर्तियां बना रहे, बछड़ा बना रहे। फिर मूसा ने उसको आग से डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो परमेश्वर ने जो दिलाया था उसका भवन बनेगा। आप खुदा की इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे। आपको परमेश्वर ने किसी इच्छा से दिया है, छुटकारा दिया है। परमेश्वर ने आपको एक अच्छा स्टेटस दिया है। आप पहले क्या थे, प्रभु ने आज आपको क्या बनाया है। आज आप बड़े शांति से, बड़े इत्मीनान से जीते। मेरे पास सब कुछ है और मैं संतुष्ट हूं। तो परमेश्वर का ख्याल करो। व्हाट इज इन द माइंड ऑफ गॉड? परमेश्वर चाहता है उसके भवन का निर्माण किया जाए। परमेश्वर चाहता है उसके लिए पवित्र स्थान का निर्माण किया जाए। परमेश्वर की उपस्थिति होगी, लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगा और उनका कष्ट और तकलीफ निकल जाएगा। सो दैट्स द वे, दैट्स द रीजन द ब्लेसिंग्स ऑफ इजिप्ट वाज ट्रांसफर्ड ओवरनाइट। एक ही रात में परमेश्वर ने जब सुबह निकलना था उनको कहा आज ये मांग लो। वो ले गए, निकल गए। परमेश्वर ने उनको, परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। अपनी सिद्धता प्रभु को बताओ, सिद्ध अपने आप को प्रभु के सामने सिद्ध करो, बताओ अपनी योग्यता प्रभु को, तो प्रभु आपको भी देगा और परमेश्वर आपके लिए वो सब कुछ करेगा। आप अन्याय से दबाए गए,
आपका लूटा है समय, हेल्थ बर्बाद हुआ है, आपके रिश्ते खराब हुए, खुदावंद के पास में है, सब कुछ देगा। बट रीड द माइंड ऑफ गॉड, परमेश्वर के मन को पढ़ो, खुदावंद के मन में क्या है, प्रभु मुझे क्यों आशीष दे रहा है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा से। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमान के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज तेरे वचन के लिए। पिता परमेश्वर, तूने इजरायलियों से सचमुच में प्रेम किया प्रभु, और तू हमसे भी प्रेम करता है, इजरायलियों से बढ़कर प्रेम करता है, क्योंकि अपने इकलौते बेटे को प्रभु तूने हम नए इजरायलियों के लिए प्रभु जी क्रूस पर कुर्बान किया। मैं विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा से प्रभु जी हम तेरा मन को पढ़ें, ऐसे तू हमको योग्यता दे पिता। तूने हमें क्यों दलदल से निकालकर, कीच से निकालकर चट्टान पर खड़ा किया है, खुदा इस बात को विश्वासियों को समझने दे प्रभु जी। आज का वचन हमारे हृदयों में रहे पिता, तू हमारे अन्याय को दूर करेगा, हमारे लिए पक्ष रखेगा, हमारी स्थिति को बहाल करेगा, हमारे निर्धन होने वाले लेवल को हटाकर हमें धनी बनाएगा, हमें पिता परमेश्वर गुलामी से मुक्त लोग प्रभु जी कहलाने में प्रभु जी आप हमें एक नया स्तर देंगे, ऐसे हमारी इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा हम विनती करते हैं, जब विश्वासी अपने कदम को बढ़ाते हैं उनके साथ सामर्थ्य से खड़े रहना। ये विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।